Jai Hind everyone. Hope all of you are fit and happy. Before starting today's topic, I want to talk to you about something very important. देखो फ्रेंड्स, ऐसे है कि जब भी हमें कोई भी लैंग्वेज को सीखना है, ठीक है, या कोई भी चीज़ सीखनी है, वी नीड प्रैक्टिस. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दिस वी ऑल नो. सो प्रैक्टिस के लिए स्पेशली इन एनी लैंग्वेज, एज वी आर स्टडिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, वी नीड प्रैक्टिस टू. एंड आई हैव सम टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग दिस. ओके, मेरे पास आप सबके लिए कुछ टिप्स हैं फटाफट इंग्लिश सीखने के लिए. पहली बात तो ये है कि मैं जो ये क्लासेस मैंने स्टार्ट की है ऑनलाइन, ये मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और उसके बाद और भी बहुत से लोगों के लिए जिनको बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है उनके लिए स्टार्ट की है. ठीक है, तो अगर हमें इंग्लिश में फ्लुएंट होना है फ्रेंड्स, तो उसके लिए ना आपको एक तो ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है, आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे थ्रू रीडिंग बुक्स, ठीक है, एंड इन चीज़ों को आपको अपने माइंड में बिठाना होगा कि हाउ यू हैव टू लर्न द रूल्स एंड देन यू हैव टू अप्लाई देम वाइल टॉकिंग टू द अदर पर्सन. ठीक है, और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है दैट स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश ओनली. जब भी आपने कुछ सोचना है, जब आप अपने आप से कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ प्लान कर रहे हैं अपने मन में, देन स्टार्ट प्लानिंग इन इंग्लिश ओनली. उसके बाद आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं कि इसका क्या इंग्लिश हो सकती है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देन यू हैव टू सर्च फॉर इट, यू हैव टू इंक्वायर फॉर इट. ओके, दिस इज द फर्स्ट टिप. एंड द सेकेंड टिप इज कि आपको हर एक वीडियो को, मेरी हर वीडियो को, एंड उसके अलावा भी आप अपनी क्लास ले रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में टीचर पढ़ा रही है उसे, या आप जब कोई और इंग्लिश जिसकी आपको अच्छी लगती है बोलने में, यू आर वॉचिंग एनी मूवी, ठीक है, और या आप किसी और को सुन रहे हैं वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप उसे ध्यान से सुनिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट अ गुड लिसनर इज अ गुड लर्नर. ओके, एंड देन द थर्ड वन, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक, शेयर and subscribe to my channel for further easy tips and keep practicing through my videos. चलिए, let's start. Let's learn to blossom. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, हर एक टेंस का जो नाम है ना वही इसके बारे में बता देता है काफ़ी हद तक. जो काम हो चुका होता है, ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, जिसके वाक्य के अंत में इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि जिसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या फिर लिया है, लिए हैं, दिया है, दिए हैं, ये सब आता है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. ठीक है, जैसे कि सीता गाना गा चुकी है ऑलरेडी. ओके, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें ना अक्सर लोग इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट उन्होंने करना है तो वो बोलेंगे सीता ऑलरेडी सिंग सॉन्ग. एक तो ये बोल देते हैं, ठीक है, और एक बोल देते हैं सीता सैंग सॉन्ग. ये तो सीता सैंग सॉन्ग तो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस हो गया. ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत है. अच्छा, क्योंकि इसका मतलब हो गया है सीता ने गाना गाया था, ठीक है, या गाती थी. और जो सीता ऑलरेडी सिंग सॉन्ग, ये तो पूरा ही गलत है, बिल्कुल इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा. अच्छा, तो अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं, बट उससे पहले हम इसके रूल सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के. इसके रूल रहते हैं सब्जेक्ट, दैट इज नाउन और प्रोनाउन, प्लस हैज है, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है. ठीक है, हैज लगना है सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, और हैव लगना है प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, और आई, यू और वी, दे उनके साथ. जिसके जिन जिन चीज़ों के साथ आर लगते हैं, जिन जिन प्रोनाउंस के साथ आर यूज होता है उनके साथ हैव यूज होना है, और जिन जिन प्रोनाउंस के साथ इज लगता है उनके साथ जो है हैज यूज होना है. ऑलराइट, और आई के साथ एम लगता है, बट यहाँ आई के साथ हैव यूज होगा ऑलवेज. इसके बाद इसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट. तो इसके अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं. सीता, दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज अ नाउन. अब सीता सिंगुलर है तो आ जाएगा हैज, गा, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी वर्ब की. सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, SUNG, संग. सीता हैज संग अ सॉन्ग. ठीक है, इसमें अ सॉन्ग. इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं एज एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है. अच्छा, इन वाक्यों की, इससे पहले मैं इन वाक्यों की एक बहुत बड़ी पहचान आपको बताती हूँ, जो इसकी बेसिक पहचान है. ठीक है, वो ये रहती है कि ये वाले वाक्य जो है ना, प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ते हैं, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ते हैं. ओके, और प्रेजेंट में, पास्ट में जो काम हो चुका है उसका जो रिजल्ट प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है, उसके बारे में ये सेंटेंसेस बताते हैं. ठीक है,
ये सबसे बड़ी इनकी पहचान रहती है कि पहले बीत गया है, जो काम हो चुका है और वो अभी मतलब पास्ट में हो चुका है और अभी एट प्रेजेंट उसका रिजल्ट हमें सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। दैट वर्क इज बीन डन परफेक्टली। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, जो इसके नाम से ही हमें पता लग जाती है। अब जो ये सेंटेंसेस हैं वो ब्रिज है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, जो एक संबंध स्थापित करता है, बताता है कि पहले हो रहा काम जो हो चुका है उसका रिजल्ट अभी तक जो हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लॉस्ट माई पेन। अब इसमें देखिए कि मैंने अपना पेन खो दिया है, मैं अपना पेन खो चुकी हूँ और दिख रहा है सामने कि मेरे पास पेन नहीं है। ओके, पास्ट में खोया था, पहले खोया था बीते समय में, और एट प्रेजेंट मेरे पास पेन नहीं है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल है आई हैव बीन टू पेरिस। ये जो है ये हमें इससे संबंधित वाक्य जो ये बताता है कि जब आप कहीं जा चुके हैं पहले, ठीक है, आप इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं पहले वहाँ पर जा चुकी हूँ। आई हैव बीन टू पेरिस, मैं पेरिस जा चुकी हूँ। आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, मैं पिछले 5 सालों से यहाँ रह रही हूँ। अब इसमें जो फॉर है, और मैं आपको आगे भी बताऊंगी, आज हम ये पूरा ही डिस्कस करेंगे तो आप इस सबको समझ पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, बी अ गुड लिसनर। शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अभी अपना होमवर्क पूरा किया है, यानी कि पूरा कर चुकी है। शी हैज़ जस्ट, ओके, अभी अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है और एट प्रेजेंट दिख रहा है उसकी नोटबुक्स में दैट द होमवर्क इज बीन फिनिश्ड। द ट्री हैज़ ग्रोन सो बिग, पेड़ बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है। जो ये एक परिवर्तन दिखाता है इन सेंटेंसेस में कि पास्ट में हमने जब लगाया था पौधा छोटा सा था, पर अब ये पेड़ बन चुका है, बड़ा हो चुका है, जो हमें एट प्रेजेंट दिख रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, अब देखिए, अब इन सेंटेंसेस को मैंने इनका एक इसके पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है, आप इन्हें समझिएगा। जैसे एक्शन विद कनेक्शन टू प्रेजेंट, वो एक्शन जिसका कनेक्शन प्रेजेंट में भी हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज द फर्स्ट वन। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है। या फिर वी कैन से कि आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबियां खो दी, अपने रूम की चाबियां खो दी है, ठीक है। तो जो उसके पास अब नहीं दिख रही है, दैट मीन्स कि उसने पहले खोई थी और अब उसका रूम लॉक्ड है एंड ही इज आउटसाइड द रूम। अच्छा, उसके बाद है एक्सपीरियंसेस अप टू द प्रेजेंट विदाउट स्पेसिफाइंग व्हेन दे हैपन। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो एट प्रेजेंट आप बता रहे हैं बट आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कब, ऐसा कब हुआ था, ठीक है। लाइक आई हैव बीन टू पेरिस, मैंने आपको ये वाले सेंटेंस में बताया आई हैव बीन टू पेरिस, ठीक है। तो इसी तरह से कि मैं पेरिस जा चुकी हूँ बट मैं ये स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ कि मैं कब गई थी, मैं केवल इतना बता रही हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं पेरिस जा चुकी हूँ। या हम बोलेंगे आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, ओके। ये मैं लिख देती हूँ, आई हैव बीन अ टीचर, बट मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि कब थी मैं टीचर, मैं कहाँ पढ़ाती थी, मैं सिर्फ ये शेयर कर रही हूँ कि आई हैव एन एक्सपीरियंस इन टीचिंग लाइन, ठीक है, कि आई हैव बीन अ टीचर, मैं एक टीचर रह चुकी हूँ। एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी प्रेजेंट में भी हो रहे हैं। लाइक आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 साल से रह रही हूँ और अभी भी रह रही हूँ, पिछले 5 सालों से रह रही हूँ और अभी भी एट प्रेजेंट भी मैं यहाँ पर ही रह रही हूँ। तो ये है इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, ओके। मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। आप इसी तरह के और भी सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में जब बोलने हो, आप इससे एग्जाम्पल लेके ट्राई कीजिए। रीसेंट एक्शंस, जो रिसेंटली आपको दिख रहा हो आप कर चुके हैं या कोई और थर्ड पर्सन वो कर चुका है। शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अभी अपना होमवर्क किया है, कर चुकी है और हमें दिख रहा है सामने, ठीक है। शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क। होमवर्क के अलावा आप लिख सकते हैं शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड कुकिंग फूड, शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड हर डांसिंग, है ना, इस तरह से। चेंजिंग ओवर टाइम, जब कोई चीज़ आपने पहले की थी या किसी और ने पहले, उसमें अब चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। लाइक द बॉय हैज़ ग्रोन अप, द चाइल्ड हैज़ ग्रोन अप, द प्लांट हैज़ ग्रोन अप एंड बिकेम अ ट्री, ठीक है। द
बॉय हैज़ ग्रोन अप सो बिग, बहुत बड़ा हो गया है और हमें सामने दिख रहा है। अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड? ठीक है। अच्छा, तो जो ये सेंटेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस, इनमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो जनरली यूज में आते ही हैं। ठीक है, वो वर्ड्स है लाइक एवर, कभी भी। ठीक है, कभी भी। हैव यू एवर बीन टू गोवा, क्या तुम कभी भी गोवा गए हो? हैव यू एवर बीन टू लंदन? हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए हो? हैव यू एवर कुक्ड फूड, क्या तुमने कभी खाना बनाया है? हैव यू एवर टॉट, क्या कभी तुमने पढ़ाया है? टीच का थर्ड फॉर्म आ जाएगा टॉट। इसी तरह से नेवर, कभी नहीं। नो आई हैव नेवर बीन टू गोवा, नहीं मैं कभी गोवा नहीं गई। या नो आई हैव नेवर टॉट, नहीं मैंने कभी नहीं पढ़ाया है। यहाँ पे ना आपको ये बताना चाह रही थी कि जो यहाँ पे बीन है ना, जो बीन का मीनिंग जो है वो होता है होना। ठीक है, बीन जो है दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी। ओके, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ तो आपको याद रहेगा, प्लीज आप देखिएगा। बी, इसकी सेकंड फॉर्म रहती है वॉज और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। बी वॉज बीन, ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड और ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलराइट, और इसका मीनिंग होता है होना या गए होना। ओके, होना, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। ऑलवेज रिमेंबर कि आपको हैज़ और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म है बीन। हैव यू एवर बीन टू गोवा? नो आई हैव नेवर बीन टू गोवा। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑलरेडी, पहले ही। शी हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड हर लंच। देखो अब यहाँ पे बी बीन कुछ यूज़ नहीं हो रहा ना, बी की थर्ड फॉर्म बीन नहीं यूज़ हो रही है, इसलिए हमने फिनिश की थर्ड फॉर्म लगाई है फिनिश्ड, बिकॉज फिनिश इज द वर्ब, फिनिश इज द डूइंग वर्ड इन दिस सेंटेंस। अब यहाँ पे है येट एंड स्टिल। येट का मीनिंग है अब तक और स्टिल का मतलब है अभी भी। आई एम स्टिल इन गोवा, मैं अभी भी गोवा में हूँ। एज आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट, क्योंकि मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है। सिंस का मीनिंग है से। ओके, शी हैज़ नॉट सम सिंस ट्यूसडे, इसमें आपने ध्यान रखना है, याद रखना है, इसे अपने माइंड में बिठा लीजिए कि सिंस जो है, जब हम एक गिवन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ओके, जब हमें पता हो कि कौन सा दिन, ट्यूसडे, मंडे, कौन सा साल, 2016, 2005 या 19 का कोई भी, ठीक है, और उस समय यानी कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम जब आपको पता हो, स्पेसिफिकली पता हो, तब आपने सिंस का यूज़ करना है। उसके बाद शी हैज़ नॉट सम सिंस ट्यूसडे, उसने ट्यूसडे से नहीं गाया है। फॉर का मीनिंग भी से है, बट इसमें फॉर जो है वो यूज़ हो रहा है क्योंकि जो गिवन टाइम पीरियड है वो मतलब क्लियर नहीं है, वो हमें नहीं पता कि कौन सा वीक, लास्ट वीक, कौन सा लास्ट वीक, कौन से मंथ का लास्ट वीक, या फिर अब कौन सा वीक चल रहा है जिसका लास्ट वीक जब छोड़ दिया है। शी हैज़ नॉट ईटन, देखो ईट की थर्ड फॉर्म लग गई ईटन, जंक फूड, फॉर से लास्ट वीक, हमें नहीं पता कि कौन सा लास्ट वीक, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर लगाया है। जब भी एक टाइम पीरियड गिवन हो तब आपने फॉर को से के रूप में यूज़ करना है, के लिए के यूज़ में नहीं यूज़ करना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हैं। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। क्लियर? अच्छा, उसके बाद मैंने हर वीडियो की तरह आज भी कुछ सेंटेंसेस रेडी किए हैं अपने इस टॉपिक से रिलेटेड, बट मैंने आज क्या किया है, इन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं, स्पेशली द डूइंग वर्ड्स, ठीक है, जो एक्शन वर्ड्स हैं, जो वर्ब्स हैं हमारी, उनको मैंने विद मीनिंग आपकी ईज़ के लिए यहाँ पे पहले रेडी कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मीनिंग रहता है कम आंकना, और इसकी सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म्स होती है अंडर एस्टिमेटेड। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे लिखा है। उसके बाद है पुल। पुल मीन्स खींचना। पुल का मीनिंग है खींचना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है पुल्ड, थर्ड फॉर्म भी पुल्ड होती है। उसके बाद है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की मीनिंग है अभ्यास करना, और प्रैक्टिस की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है प्रैक्टिस्ड, और थर्ड फॉर्म है प्रैक्टिस्ड एज वेल। उसके बाद है वेकअप। वेकअप मीन्स जागना, और इसकी सेकंड फॉर्म है वॉकअप, और थर्ड फॉर्म है वॉकन अप। नेक्स्ट इज प्ले। अब प्ले का मीनिंग हमें जनरली पता है खेलना, बट यहाँ मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे प्ले का मतलब बजाना भी होता है। जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, बजाते हैं, तो हम उसके लिए प्ले वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म रहती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म भी रहती है प्लेड एज वेल। उसके बाद है प्रिपेयर। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, लाइक खाना तैयार करना, या किसी को किसी कॉम्पिटिशन के लिए जाने के लिए तैयार करना या होना। इसकी सेकंड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, और थर्ड फॉर्म भी प्रिपेयर्ड ही है।
आइए अब हम इसके सेंटेंसेस एक बार पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वन इज उसने मेरी नृत्य कला को कम आंका है। शी, उसने के लिए शी आ गया, दैट इज प्रोनाउन। हैज़, जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, शी के साथ हैज़ आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन है। उसके बाद है कम आंकने को हम बोलते हैं अंडर एस्टिमेट, उसकी हमने थर्ड फॉर्म लगाई है अंडर एस्टिमेटेड। मेरी, माई नृत्य कला, डांस स्किल्स, शी हैज़ अंडर एस्टिमेटेड माई डांस स्किल्स। ओके, द सेकेंड वन इज मैंने रेलगाड़ी को रोकने के लिए चेन खींच दी है, ऑलरेडी खींच दी है, खींच चुकी हूँ। ओके, आई हैव पुल्ड द चेन, आई के साथ हैव लगेगा, पुल खींचना, ओके, उसकी थर्ड फॉर्म है पुल्ड, पुल्ड द चेन टू स्टॉप द ट्रेन, गाड़ी को रोकने के लिए। ऑलराइट, नंबर 4 इज रोहिणी अभी सोकर उठी है। रोहिणी हैज जस्ट वॉकन अप, सोकर उठना, इसकी थर्ड फॉर्म लग गई वॉकन अप, और रोहिणी जो है वो सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज लग गया। ओके, रोहन ने अपने पूरे परिवार के लिए नाश्ता बना लिया है। रोहन, रोहन क्या है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद तैयार कर लिया है, बना लिया है, तो हमने प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म ले ली, हैज हैव के साथ, है ना, यहाँ हैज है तो हमने प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्रिपेयर्ड। ओके, प्रिपेयर्ड बोलते हैं इसे, प्रिपेयर्ड। उसके बाद नाश्ते को इंग्लिश में हमने बोला है ब्रेकफास्ट। उसके बाद फॉर, के लिए, यहाँ पर भी के लिए ही है इसका मीनिंग। ओके, हिज होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। ओके, पूरे की को इंग्लिश में बोला जाता है होल, इसमें W जो है वो साइलेंट रहता है, इसको होल नहीं बोलना है बिल्कुल भी, इसे बोला जाएगा होल, होल फैमिली। नंबर 6 इज मैं पिछले 2 सालों से नानी के घर नहीं गई हूँ। अब देखिए आप, यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन हो रहा है 2 सालों से, और से भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिंस और फॉर का यूज़ करना है। अब आपने ये सोचना है कि यहाँ सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा, तो उसका आंसर है कि यहाँ पर फॉर लगेगा, क्योंकि कौन से 2 सालों से ये हमें मेंशन नहीं किया गया है, हमें केवल इतना बताया गया है कि पिछले 2 सालों से। कौन से पिछले 2 साल, 1991-92 या फिर 2005-06, कौन से हमें नहीं पता, वी डोंट नो, इसलिए आई हैव नॉट, ये देखिए आई के साथ हैव लग गया, नहीं के लिए नॉट लग गया, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विजिट की थर्ड फॉर्म लग गई विजिटेड। माई ग्रैनीज हाउस, मेरी नानी के घर, फॉर से, यहाँ पर फॉर का मीनिंग है से, 2 years, 2 सालों से। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज मैं 2016 से दादी के घर नहीं गई हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भी टाइम पीरियड दिया गया है, यहाँ पर से भी लिखा गया है, ठीक है, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है, हमें बताया गया है कि कब से दादी के घर नहीं गई है, 2016 से, ठीक है, 2016 से नहीं गई है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा सिंस। आई हैव नॉट विजिटेड माई ग्रैंडमाज हाउस सिंस 2016। द नेक्स्ट वन इज मौसम में बदलाव के कारण अतिरिक्त कपड़ों की आवश्यकता हो गई है। ये तो आजकल के हमारा जो आजकल टाइम पीरियड चल रहा है, चेंज ऑफ वेदर चल रहा है, पता ही नहीं लग रहा कि ठंड है कि गर्मी है, किसी दिन ठंड लगने लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी पंखे चलाओ तो ठंड लगती है, पंखे बंद कर दो तो गर्मी लगती है, ठीक है, चलिए छोड़िए, तो इसका हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। मौसम में बदलाव के कारण अतिरिक्त कपड़ों की आवश्यकता हो गई है। द चेंज इन वेदर हैज़ कॉल्ड फॉर एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें कॉल्ड फॉर जो है ना, CALLED, कॉल्ड फॉर, इसका जो मीनिंग है ये है आवश्यकता को दर्शा रहा है, ठीक है, नीड को दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि हमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्लोथ्स की ज़रूरत हो रही है बिकॉज वेदर इज चेंजिंग। ऑलराइट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, नीड। ऑलराइट, मैंने अभी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास नहीं किया है। आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। ओके, हैव के साथ नॉट लगा क्योंकि नहीं है, नकारात्मक सेंटेंस है, वाक्य है, ठीक है। प्रैक्टिस्ड, अभ्यास को इंग्लिश में प्रैक्टिस बोलते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया प्रैक्टिस हो गई। फॉर, के लिए, इसमें कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर फॉर का मीनिंग के लिए रहेगा। ऑलराइट, हम इसे के लिए यूज करेंगे, वी विल यूज द फॉर के लिए हियर। ओके, द कॉम्पिटिशन येट, अभी तक। ओके, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसे। मैंने अभी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास नहीं किया है। आई हैव नॉट प्रैक्टिस्ड
for the competition yet. आज मैंने ना जो ये सेंटेंसेस हैं आपके लिए सारे सॉल्व कर दिए हैं, तो अब कमेंट सेक्शन में आपने एक एक इससे रिलेटेड सेंटेंस मुझे भेजना है, लिखो, ओके। और सेकंड थिंग इज कि हिट द लाइक बटन इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको सब समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है तो, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।